करिकुलम प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल करिकुलम की जरूरत पड़ती है। हमें करिकुलम को स्पेशली प्लान करना पड़ता है, स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है, ताकि हम उनके नीड्स को, उनके एबिलिटीज़ को एड्रेस कर सकें और उनके नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। तो इसी के साथ जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लान्ड है वो आपको इंसाइट देगा कि अगर आप चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन इनके साथ अगर काम कर रहे हैं तो आप इनके लिए करिकुलम कैसे प्लान करेंगे, कैसे एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस देंगे इन बच्चों को, ताकि इनको आप सक्सेसफुल बना सकें, चाहे वो इंडिपेंडेंट लिविंग में हो, चाहे वो वोकेशनल या जॉब एस्पेक्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो एकेडमिक्स या फंक्शनल एकेडमिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी आज के सेशन में, वो एस्पेक्ट हो, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो जो ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग, बेदिंग, ड्रेसिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड। किसी का माइक अनम्यूटेड है, ऑडियो डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज म्यूट देमसेल्व्स। सर, सतीश सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। और मैं भी एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं कृपया अपना जो है माइक म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, प्लीज़। अब मुझे लगता है ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप लोगों को एक ट्राइंगल इमेज दिख रही होगी, जिसमें आपको 3 सर्कल्स जो ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स में बनाई गई है वो इमेज दिखाई दे रही है। ये सोनी करो आपसे ही वरी को। मैं काम करती हूँ, मैं स्लाइड शो मोड से हटके इसी मोड पे रहती हूँ ताकि सारी स्लाइड्स हो गए मैम, अभी हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इट। ओके, सो ये जो 3 की फैक्टर्स है जो आपको दिख रहे हैं, ये कोई भी एजुकेशनल करिकुलम का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लर्नर, टीचर, कंटेंट। लर्नर यानी कि जो प्यूपिल है, जो स्टूडेंट है, जो शिक्षा ग्रहण करता है। टीचर यानी कि जो ट्रेनर है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो शिक्षा दे रहा है। एंड कंटेंट, जो आप एज अ टीचर पढ़ाते हो, इम्पार्ट करते हो, स्किल सिखाते हो लर्नर को, वो होता है कंटेंट। सो एक करिकुलम के लिए 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के जो डिस्कशन का जो मेन सेंट्रल फोकस है वो है कि लर्नर के पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्नर के पास इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, लर्नर के पास आईक्यू की प्रॉब्लम है। तो ऐसे लर्नर्स के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप कंटेंट कैसे प्लान करेंगे, आप कंटेंट कैसे डिजाइन करेंगे, आप कंटेंट कैसे बनाएंगे ताकि आप उनको भी सक्सेसफुल बना सकें। तो ये है आज का जो मेन सेंट्रल फोकस। एंड बिफोर आई जस्ट एंटर इनटू करिकुलम, मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर फिर से थोड़ा सा लाइट शेड करना चाहूंगी। दो आई एम वेरी श्योर कि आप सबको पता है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट फिर भी एज अ रिविजन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी होती है जहाँ पर जो पर्सन या जो चाइल्ड संपूर्णा मैम, जी सर, प्लीज़ एक बार स्लाइड चेक कीजिएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार okay, so I'll just stop sharing and reshare it again, sir. जी। मैं फिर से रीशेयर करती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। मेरी स्लाइड रीशेयर कर दी है क्या सबको? इट्स लोडिंग, जस्ट वेट। प्लीज मूव 1-2 स्लाइड। जी सर। इट्स नॉट मूविंग। ये जो 3 की फैक्टर्स इन एनी एजुकेशनल करिकुलम वहीं पर अभी किया है। सर मैंने अभी इंट्रोडक्शन किया है, अभी आया? ओके, ठीक है। इंट्रोडक्शन नहीं आया अभी। हाँ, अब आया मैम।
ठीक है। अब आए? हाँ ओके सर, हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो सर। हाँ, अगर नेटवर्क ज्यादा इशू। दिक्कत होगी तो हाँ, तो ज्यादा दिक्कत होगी तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपने एंड से शेयर कर सके, एक बार आप ओके, देख लीजिए, अगर ठीक से ठीक है, चलता है मैं तो दिस इज ओके। बिल्कुल बिल्कुल श्योर श्योर। ठीक है सर। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग वाज कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जहां पर चिल्ड्रन या इंडिविजुअल्स को टू मेन एरियाज में डेफिसिट पाई जाती है। दैट इज डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, दैट इज आईक्यू, इंटेलिजेंस, एंड दूसरा जो है डेफिसिट इन एडेप्टिव बिहेवियर, एक ऐसी बिहेवियर जो डेली लिविंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, जो डेली लिविंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कंसेप्चुअल स्किल्स आते हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स आते हैं, पर्सनल स्किल्स आते हैं। तो इनको हम समझते हैं एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आज हम जो करिकुलम प्लानिंग करेंगे वो ऐसे बच्चों के लिए करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इंट्रोडक्शन, भी जो स्लाइड दिख रही है इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड, उसमें ये बताया गया है व्हाट इज अ करिकुलम। सो करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद आईडी समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम होती है एक फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट। जब आर्किटेक्ट्स घर बनाते हैं तो वो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें डोर कहाँ आएगा, छत कहाँ बनेगी, रूम्स कहाँ बनेंगे, सब डिजाइन फॉर्म में दिखाया जाता है। सिमिलरली करिकुलम जो है वो एक फ्रेमवर्क है या एक ब्लूप्रिंट है जो एजुकेटर्स को, दैट इज टीचर्स को ये बताता है व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, व्हाई टू टीच, व्हेन टू टीच, वेयर टू टीच, एक्सेट्रा। तो एज अ टीचर जब आप करिकुलम लेके बैठते हैं तो आपको समझ आता है कि मुझे ये पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करिकुलम को समझें। करिकुलम की काफ़ी डेफिनेशंस हमें पता होती हैं, लेकिन मैं इस फोरम पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करने की कोशिश करूंगी, दैट इज कनिंगहैम्स डेफिनेशन। कनिंगहैम कहते हैं curriculum is the tool in the hands of an artist to mold his material according to his ideals in his studio. So curriculum जो है वो आर्टिस्ट के हाथ में एक टूल है। आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट टीचर है। ये आर्टिस्ट कैसे मदद करता है? ये आर्टिस्ट को अपने मटेरियल को मोल्ड करने में मदद करता है। मटेरियल्स यहाँ पर कौन है? मटेरियल्स यहाँ पर हमारे लर्नर्स जिनको हम मोल्ड करते हैं, जिनमें हम डेवलपमेंट लाते हैं अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स। आइडियल्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स, कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हैं। इन हिज स्टूडियो, स्टूडियो क्या है? क्लासरूम। सो करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हम टीचर्स के पास, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को मोल्ड कर सकते हैं अपने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने क्लासरूम के अंदर। सो करिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको एक इमेज दिख रही होगी, एक चैरियट वाला इमेज, जिसमें हॉर्सेस है, चैरियट है, एक भागता हुआ चैरियट है। तो इसी इमेज से आप लोग जो करिकुलम वर्ड का ओरिजिन है समझ सकते हैं। सो करिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है क्यूरेर, जिससे करिकुलम की ओरिजिनेशन हुई। क्यूरेर का मतलब होता है भागना, टू रन। एंड अगर आप और भी ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसका मीनिंग और एक मीनिंग होता है दैट इज आप एक पाथवे या इस कोर्स के बाद एक पर्टिकुलर को अचीव कर, तो पहले जमाने में ऐसा करते थे। हमारे महाभारत में भी काफी चैरियट्स का जिक्र है। संपूर्णा मैम, ऐसे चैरियट्स। जी सर। मुझे लगता है आवाज़ जो है आपकी तरफ से थोड़ा डिस्टर्ब हो Yes. रही है। अगर आप Yes, sir. Okay, वीडियो sir. ऑफ कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। वीडियो ऑफ करने से हो सकता है Okay. थोड़ा ठीक हो जाए। जी जी ठीक। श्योर सर, मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ। श्योर सर, डेफिनेटली मुझे 1 मिनट दीजिए प्लीज, मैं वीडियो ऑफ करती हूँ।
सर अभी क्या आवाज की क्वालिटी थोड़ी बेटर हुई? इट्स ओके नाउ, इट्स ओके, अभी ठीक है मैम। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और स्क्रीन और स्लाइड भी ठीक से दिख रही है हाँ ना सर? स्लाइड दिख रही है, ठीक है। यस, दिख रही है मैम। ओके फाइन, ओके थैंक यू। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी वर्ड से जो करिकुलम का ओरिजिनेशन हुआ, करिकुलम वर्ड का जो ओरिजिन हुआ वो इस वर्ड से हुआ। अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जनरली करिकुलम की टाइप्स क्या क्या है? करिकुलम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक्सप्लिसिट करिकुलम, इम्प्लिसिट करिकुलम, नल करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस। एक एक करके थोड़ा ब्रीफली सबको देखते हैं। एक्सप्लिसिट करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें आप सब्जेक्ट्स जो टीच करते हैं या अपने स्टूडेंट्स को जो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो उस करिकुलम के आधार पे करते हैं। सो आपका साइंस करिकुलम, मैथ्स करिकुलम, फंक्शनल करिकुलम, ये सारा आपका एक्सप्लिसिट करिकुलम के अंदर आता है बिकॉज आप वो करिकुलम इम्पार्ट करते हैं, टीच करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट करिकुलम। इम्प्लिसिट करिकुलम का दूसरा नाम या दूसरा टर्म होता है हिडन करिकुलम। ऐसा करिकुलम जो आप डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाते हो लेकिन आप स्टूडेंट्स को अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर बिहेवियर्स को अडेप्ट कर लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट करिकुलम। जैसे रिस्पेक्ट हुआ, शेयरिंग हुआ, केयरिंग हुआ, डायरेक्टली आप उसको सब्जेक्ट को टीच नहीं कर रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी सीखते हैं। थर्ड एस्पेक्ट या थर्ड टाइप जो है वो है नल करिकुलम। नल करिकुलम का मतलब होता है ऐसा करिकुलम जो आप नहीं सिखाते, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जो आप टीच करते हैं। तो जो कुछ भी आप नहीं सिखाते हैं वो नल करिकुलम के अंदर आता है। एंड फोर्थ टाइप जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस में आता है, जिसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, योगा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि करिकुलम जो है वो दोनों चीजों का मिक्सचर है, एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक। सो ये सारे जो एस्पेक्ट्स है करिकुलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफली प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम को भी टच करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ अ करिकुलम, एक जब आप करिकुलम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हो, करिकुलम के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। चाइल्ड सेंटर्डनेस, चाइल्ड को सेंटर पे रखना, चाइल्ड को फोकस पे रखना और उसके स्किल्स, उसके एबिलिटीज, उसके एज के अकॉर्डिंग आप करिकुलम बनाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी। एक करिकुलम जब आप बनाते हैं तो आपको नॉट ओनली इंडिविजुअल नीड्स, उस स्टूडेंट्स के नीड्स के अलावा आपको सोसाइटी की जो नीड्स है, कम्युनिटी की जो नीड्स है, नेशनल नीड्स है, उनको भी मद्देनजर रखना होता है। तो इसका मतलब हुआ कि करिकुलम जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, आपके करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कोरिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, आपको करिकुलम ऐसे बनाना है या ऐसे प्लान करना है कि चाइल्ड का ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, वैसी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट कुछ और प्रिंसिपल्स देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जो आपका करिकुलम है उसको कम्युनिटी के जो नीड्स है, सोसाइटी के जो नीड्स है, उसको भी आधार में लेना पड़ता है, उसको भी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, कम्युनिटी के डिमांड्स को भी पूरा करना पड़ता है, भी जात का करिकुलम सही माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज, हमें अपने स्टूडेंट्स में वैल्यूज सिखाने की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे करिकुलम में वैल्यूज का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, हमारा करिकुलम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज इनसाइड द क्लासरूम हो या जो भी एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम हो, वो दोनों मिलके स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में मदद करें। सो दीज आर सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अ करिकुलम। तो इन सब चीजों को डिस्कस करके आई हैव ट्राइड टू बिल्ड अ फाउंडेशन। मैंने आप लोगों को एक छोटा सा फाउंडेशन दिया है ताकि आप समझ सके व्हाट इज करिकुलम, what are types of curriculum, what are the principles of curriculum
करिकुलम वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ था और करिकुलम की क्या यूटिलिटी है। अब हम जाते हैं आज के एक्चुअल डिस्कशन के ऊपर, दैट इज करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब भी हम चिल्ड्रन विद आईडी की बात करते हैं तो हमें पता है कि दे आर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। एंड जैसे बिगनिंग में भी सतीश सर ने बताया था कि इनके लिए करिकुलम भी स्पेशलाइज्ड वे में प्लान की जाती है, स्पेशलाइज्ड वे में उसको बनाया जाता है। तो हमें जो करिकुलम जो हम चिल्ड्रन विद आईडी के लिए बनाते हैं उसका एम यही होता है कि हम तीन बेसिक नीड्स को फुलफिल करें, पर्सनल एडिक्वेसी, सोशल कॉम्पिटेंसी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इन तीनों नीड्स को फुलफिल करना एक अच्छे करिकुलम की ड्यूटी होती है। पर्सनल एडिक्वेसी का मतलब हुआ कि चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पर्सनल लाइफ लीड करना, इंडिपेंडेंट लिविंग करना, खुद के ऊपर ध्यान रखना आना चाहिए। So he or she should be independent in eating, drinking, toileting, bathing, dressing, brushing, grooming, self hygiene, self care। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो पर्सनल एडिक्वेसी में मदद करते हैं। सेकेंड जो एस्पेक्ट है सोशल कॉम्पिटेंसी। हम ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, ह्यूमन सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं, सोशल बॉन्ड्स बनाते हैं, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल लिंकेजेस बनाते हैं। और चिल्ड्रन विद आईडी के लिए भी अगर उनको सक्सेसफुली सरवाइव करना है, जस्ट लाइक यू एंड मी, उनके लिए भी सोशल कॉम्पिटेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि सोशल स्किल्स, सोशल डेवलपमेंट की भी मदद करे ताकि द चाइल्ड इज एबल टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। थर्ड इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इतनी पढ़ाई के बाद जो नेक्स्ट नीड ऑटोमेटिकली सबके लिए होती है वो है जॉब, वोकेशनल एम्प्लॉयमेंट। तो सिमिलरली हम चिल्ड्रन विद आईडी के लिए जो भी करिकुलम बनाए वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, वो ऐसी स्किल्स डेवलप करने में मदद करे जो आगे जाके चाइल्ड जिसे सीख के वो जॉब ले सके, जॉब में सक्सेसफुल हो सके। सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज जिसे करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद आईडी को फुलफिल करना होता है। आई रिपीट, पर्सनल एडिक्वेसी, सोशल कॉम्पिटेंसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको टाइप्स ऑफ करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद आईडी दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि स्लाइड में 5 इमेजेस दी गई हैं। फर्स्ट जो है वो है इकोलॉजिकल करिकुलम, सेकंड टाइप फंक्शनल करिकुलम, थर्ड टाइप डेवलपमेंटल करिकुलम, फोर्थ टाइप एकेडमिक करिकुलम एंड फिफ्थ टाइप एक्स्ट्रा करिकुलर एस्पेक्ट्स। मैं ब्रीफली सबको टच करती हूँ। इकोलॉजिकल करिकुलम, इकोलॉजिकल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है जहां पर आप सोसाइटी, नेबरहुड, आसपास का एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए होम, स्कूल, वर्क प्लेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाते हैं। हर एक का घर के अंदर नीड्स अलग होती है, स्कूल या वर्क प्लेस में अलग नीड्स होती हैं, पब्लिक प्लेसेस में नीड्स अलग होती हैं, प्राइवेट प्लेसेस में नीड्स अलग होती हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान में रख के आप इकोलॉजिकल करिकुलम बनाते हैं। सेकेंड जो है वो फंक्शनल करिकुलम। फंक्शनल करिकुलम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करिकुलम बिकॉज इस करिकुलम से आप एक चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कराते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट कराते हैं। वो सारी एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड करते हैं जिसे सीखकर चाइल्ड इंडिपेंडेंट बन सकता है, इंडिपेंडेंटली वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। एंड माय डिस्कशन विल फोकस अ लॉट ऑन फंक्शनल करिकुलम। मैं काफी हद तक इस पे डिस्कस करूंगी आगे वाले स्लाइड्स में। थर्ड है डेवलपमेंटल करिकुलम।
हम सबको पता है कि जब हम ग्रो करते हैं, जब हम डेवलप करते हैं, तो हम कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस से जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट एरिया हो, कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेवलपमेंट में क्रॉलिंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, सिटिंग, एक बच्चा जब डेवलप करता है इन सारे स्टेजेस को क्रॉस करता है। सो डेवलपमेंटल करिकुलम को ऐसे बनाया जाता है कि आप चाइल्ड के डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम बनाएं। आप ऐसा कुछ भी इंक्लूड ना करें जो चाइल्ड के उस स्पेसिफिक डेवलपमेंटल एरिया को फोकस नहीं करता हो, और आप वो सारी चीजें इंक्लूड करें जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट इज एकेडमिक करिकुलम। एकेडमिक करिकुलम का बहुत ही सिंपल सा मतलब है, वी ऑल अंडरस्टैंड, एकेडमिक रिलेटेड चीजें सीखना। चिल्ड्रन विद आईडी के लिए हम वर्ड फंक्शनल एकेडमिक्स यूज करते हैं, बिकॉज उनको हम वो चीजें सिखाना चाहते हैं जो उनके डेली लिविंग में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। हम उनको ऐसी चीजें सिखाते हैं एकेडमिक्स के अंदर जो उनको अपने डेली लाइफ में सक्सेस दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में गेस्ट आए हैं, गेस्ट के लिए चाय बनानी है। अब एक चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को अगर ये पता करना है कि मुझे कितनी कप्स ऑफ चाय बनानी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस करना। तो अगर वो इतना काउंट कर ले कि हमारे घर में आज 5 गेस्ट आए हैं, तो 5 गेस्ट के लिए मुझे 1 2 3 4 5 कप्स ऑफ टी बनानी है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके लिए फंक्शनली इम्पोर्टेंट है, उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए, उसके इंक्लूजन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हम ऐसे करिकुलम को फंक्शनल करिकुलम कहते हैं, फंक्शनल एकेडमिक कहते हैं। एंड लास्ट में है एक्स्ट्रा करिकुलर एस्पेक्ट्स, जिसमें हम सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, वो सारे एस्पेक्ट सिखाते हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पोर्शंस होते हैं। सो CWID के लिए ये सारे टाइप्स ऑफ करिकुलम यूज की जाती है। नेक्स्ट इज अर्ली इंटरवेंशन। अभी करिकुलम टॉपिक्स में और भी ज्यादा डीप फोकस करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्ली इंटरवेंशन को भी थोड़ा सा समझ लें, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये बिगिनिंग स्टेजेस में आता है। व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन, आइए देखते हैं। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आर स्पेशल सर्विसेज। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं जो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली जो एज रेंज है 0 to 6 years, इसी एज रेंज के लिए बनाई जाती है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ही होता है क्रिटिकल डेवलपमेंटल पीरियड में देना ऐसी सर्विसेज जो आप 0 to 6 years वाले बच्चों को देते हैं। कैसे बच्चे? वो बच्चे those who are at risk for developmental delays, जिनको ये पाया जाता है कि ये आगे चल के इनमें डिसेबिलिटी हो सकती है, they are at risk, उनमें डेवलपमेंटल डिले दिख रहा है। अगर एक बच्चे को वॉकिंग 12 months तक आ जाना, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 months तक आ जाना चाहिए, लेकिन वो स्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो गिर जा रहा है, उसे स्टैंड करना नहीं आ रहा है, विदाउट सपोर्ट वो नहीं खड़ा हो पा रहा है, दैट मीन्स समवेयर कुछ डेवलपमेंटल डिले है। तो ऐसे बच्चों को जिनको आप एट रिस्क बोलते हैं, उनके लिए हम EI या अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्लस उन बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, जिनको ऑलरेडी बताया गया है कि हाँ इन बच्चों में डिसेबिलिटी है। तो एट रिस्क प्लस दोज हु आर हैविंग some form of disability. These services are designed to identify and meet the children's needs in 5 areas. तो ये जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है, ये 5 मेन एरियाज को फोकस करता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, दैट इज योर ब्रेन, मेंटल, माइंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, सोशल एंड इमोशनल, सेंसरी एंड एडेप्टिव। तो ये 5 जो एरियाज हैं, इन पे ये फोकस करता है। फिजिकल डेवलपमेंट हो, ब्रेन डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सेंसरी डेवलपमेंट हो,
इन सारे एरियाज को अर्ली इंटरवेंशन फोकस करता है। अभी अर्ली इंटरवेंशन की यूजेस क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है? ये प्रमोट करता है चाइल्ड के नॉर्मल डेवलपमेंट को या नेचुरल डेवलपमेंट। थ्रू अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज आप ऐसे स्पेशल सर्विसेज देते हैं चाइल्ड को जिससे उसका नेचुरल डेवलपमेंट प्रमोट हो। फैमिलीज को बहुत दिक्कत आती है ऐसे बच्चों को इनिशियली हैंडल करने में, तो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज ऐसे फैमिलीज को भी मदद करती है। एंड थर्डली ये देखा गया है कि अगर किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, जिसको हम प्राइमरी डिसेबिलिटी बोलेंगे, अगर उसको टाइम रहते हुए क्रिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो मेनी अ टाइम सेकेंडरी डिसेबिलिटीज भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए भी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज बहुत फायदेमंद है। मैं ये इमेज डिस्प्ले कर रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि अर्ली इंटरवेंशन में हम क्या क्या चीजें देते हैं। उसमें पोजीशनिंग एंड कैरिंग द चाइल्ड, ईटिंग, ड्रिंकिंग, टॉयलेटिंग, मैंने जो आपको कहा बेसिक एडीएल स्किल्स या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, वो सब भी सिखाया जाता है। लर्निंग हाउ टू मूव, हाउ टू वॉक, ये बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट की जाती है, प्ले बिहेवियर सिखाया जाता है, एवरीडे एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो सिखाया जाता है। अबाउट आवर कम्युनिटी, आवर नेबरहुड, माय फैमिली, ये सब चीजें बताई जाती हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड इससे आप मैक्सिमाइज करते हैं कि चाइल्ड अपना पोटेंशियल अचीव कर सके, एम्पावर करते हैं केयर गिवर्स को, फैमिली को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि ये चाइल्ड कैसा है, उसकी कैसे नीड्स हैं, एंड आप ह्यूमन राइट्स ऑफ द चाइल्ड भी प्रमोट करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन की बहुत सारे फायदे होते हैं एंड मैक्सिमम पेरेंट्स को ये चीज पता नहीं होती है एंड अर्ली इंटरवेंशन के लिए वो नहीं जाते हैं, तो हमें उनमें अवेयरनेस लाने की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल करिकुलम की। तो नाउ आई कम टू अगेन द कोर डिस्कशन ऑफ फंक्शनल करिकुलम। व्हाट इज अ फंक्शनल करिकुलम? फंक्शनल करिकुलम इज दैट टाइप ऑफ अ करिकुलम जो फंक्शनल स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। ये एवरीडे पार्टिसिपेशन, जो एवरीडे लाइफ होता है हमारा, डेली लिविंग होती है, उसमें पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। फंक्शनल करिकुलम में आप ऐसी चीजें सिखाती हैं जो एवरीडे लाइफ के लिए डिमांडिंग होती है, जो हमें एवरीडे लाइफ को लीड करने के लिए चाहिए, वो वाली स्किल्स। एंड ये सिखाने से आप चाइल्ड की प्रेजेंट नीड्स एंड फ्यूचर नीड्स दोनों को आप केटर करते हैं। जो मेरी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें एक छोटी सी वीडियो है, आई होप द वीडियो प्लेस। 1 मिनट की छोटी सी वीडियो है, लेट अस सी दैट वीडियो, थोड़ा सा आपको और आइडिया मिलेगा व्हाट इज अ फंक्शनल करिकुलम। इसमें कोई साउंड नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, तो आप थोड़ा सा इसे देखिए। अगर प्ले नहीं होता है फिर भी नॉट अ इशू, आप मुझे बता दीजिएगा। आई होप आप सबको ये छोटी सी वीडियो दिखी। सर ये क्या विजिबल था? हाँ मैम, Yes, ma'am. विजुअल था बिल्कुल। ओके, थैंक यू। सो इस वीडियो से बेसिकली जो आपने ये देखा, एक स्नीक पीक था इनटू फंक्शनल करिकुलम की। फंक्शनल करिकुलम के अंदर हम फंक्शनल एकेडमिक्स, फंक्शनल स्किल्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसमें रीडिंग, राइटिंग, नंबर, टाइम, मनी मैनेजमेंट से लेकर एडीएल स्किल्स जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है वो, प्लस सेल्फ हाइजीन, सेल्फ केयर, सब कुछ दिया जाता है। सो फंक्शनल करिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट करिकुलम होता है। अभी हम जाते हैं कुछ मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पे, जिसे आप फॉलो करके चिल्ड्रन विद आईडी के लिए करिकुलम बना सकते हैं। फर्स्ट वन इज हिल्डा टाबा मॉडल। ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। इसके 7 स्टेप्स हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड, आप चाइल्ड के नीड्स को समझते हैं थ्रू असेसमेंट। सेकेंड इज फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आप गोल, एम्स,
ये सब फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं। थर्ड है सेलेक्टिंग द कंटेंट। आप कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या क्या स्किल सिखाना है। फोर्थ है ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे सिखाना है वो प्लान करते हैं। फिफ्थ है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करना। आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करते हैं। सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कैसे उसको देना है। एंड सेवेंथ है इवैल्यूएशन। मुझे सतीश सर एक जैसा आधा सेकंड का टाइम दीजिए, पीछे से थोड़ा मेरे यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज है, हाँ, थोड़ा बंद करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Yes, ठीक है। थोड़ा सा। थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। ओके मैम। तो ये जो हिल्डा टाबा मॉडल है उसमें ये 7 स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। एंड इन स्टेप्स को अगर स्पेशल एजुकेटर्स या करिकुलम प्लानर्स फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। ये आपको बताएगा कि क्या क्या कब कब करना है। इसके सेकेंडली और एक मॉडल है टाइलर मॉडल। ये हिल्डा टाबा मॉडल से बहुत ज्यादा मैच करता है, लेकिन थोड़ा सा उसका शॉर्टर वर्जन है। इसमें भी वो सेम चीजें आती हैं। आप ऑब्जेक्टिव्स प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स। आप एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। आप इनको उन यस सर सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैडम, कंटिन्यू मैम। किसी और का माइक जो है अनम्यूट है, तो मैं रिक्वेस्ट Okay. करूँगा प्लीज़ अपना माइक म्यूट कर लें, जिस भी पार्टिसिपेंट का हो प्लीज़। यस, आप कंटिन्यू करें। ओके सर। सो एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड उसकी फिर इवैल्यूएशन करते हैं, बिकॉज इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी सिखाते हैं, क्या बच्चा सीख पा रहा है, क्या वो चाइल्ड रिक्विजिट ट्रेनिंग ले पा रहा है, सक्सेसफुली उन स्किल्स को सीख पा रहा है, उसको इवैल्यूएट करने की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो ये 2 मॉडल्स हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो मॉडल चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, हिल्डा टाबा एंड टाइलर मॉडल। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स एक करिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, स्पेशली जब आप चिल्ड्रन विद आईडी के लिए करिकुलम बना रहे हैं, उसमें आप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स को बहुत ध्यान में रखते हैं। जनरली स्पेशल एजुकेटर्स ये सोचते हैं कि आईपी में ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आते हैं, लेकिन आईपी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है करिकुलम के साथ। आफ्टर ऑल आईपी में आप वही चीजें लिखोगे जो आप बच्चे को सिखाओगे, इसलिए करिकुलम में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको समझते हैं। गोल का मतलब होता है टारगेट स्किल, जो आप सिखाना चाहते हैं। जो भी गोल आप चूज करना चाहते हैं फॉर द चाइल्ड, वो इन चारों चीजों पे निर्भर होना चाहिए। चाइल्ड की नीड, चाइल्ड का इंटरेस्ट, चाइल्ड की एज, चाइल्ड की एबिलिटी। नीड, इंटरेस्ट, एज, एबिलिटी, प्लीज ये 4 टर्म्स आप हमेशा याद रखें। एंड जो भी आप करिकुलम में प्लान करेंगे उसकी डायरेक्ट लिंक आईपी से होना चाहिए। आईपी करिकुलम पे डिपेंडेंट होता है, करिकुलम भी आईपी में डिपेंडेंट होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं होती है फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब हम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो एनुअल लेवल या ईयरली लेवल या एटलीस्ट सेमी एनुअल लेवल की होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स जो है वो वीकली, मंथली प्लान की जा सकती है। गोल्स जब आप प्लान करते हैं, ये एक्रोनिम प्लीज याद रखिए। स्मार्ट, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइमली। आप जो भी गोल प्लान करेंगे स्पेसिफिक होना चाहिए। सपोज टीचिंग द चाइल्ड ब्रशिंग, तो ब्रशिंग बहुत ही एक स्पेसिफिक गोल है। मैंने डायरेक्टली कुछ और गोल नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली टारगेट किया है ब्रशिंग को, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक हुआ। मेजरेबल, जो भी आप गोल लेना चाहते हैं उसे आपको मेजरेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अचीवेबल, आपको ऐसा गोल लेना पड़ेगा जो चाइल्ड अचीव कर सके, ऐसा नहीं जो चाइल्ड अचीव नहीं कर सकता। रियलिस्टिक,
गोल बहुत ही रियलिस्टिक लॉजिकल होना चाहिए। टाइमली, आपको गोल ऐसे प्लान करना है कि वो विद इन अ टाइम ड्यूरेशन अचीवेबल हो सके। ऐसा नहीं कि आप एक गोल को 10 साल तक सिखाए जा रहे हैं। तो टाइमली, रियलिस्टिक, अचीवेबल, मेजरेबल एंड स्पेसिफिक, हर एक गोल का ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। गोल्स जो है आप करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी से ले सकते हैं। करिकुलर जो गोल्स हैं वो एवरीडे सक्सेस, इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, योगा एक्सेट्रा में जो गोल्स लिया जाता है वो चाइल्ड के होलिस्टिक या ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। बिकॉज को करिकुलर एरिया से भी चाइल्ड लीडरशिप स्किल्स, इंटरपर्सनल, इंटर सोशल स्किल्स, सेल्फ डिपेंडेंस, केयरिंग, शेयरिंग, एम्पैथी जैसे स्किल्स सीख सकता है। इसलिए हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम करिकुलम प्लान करें, हमें को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों एरिया से गोल्स प्लान करने। नेक्स्ट, लेट मी गो टू ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स का बहुत खास जगह होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये दो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपको हमेशा प्लान करने की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट लिखा जाता है। अभी हम समझते हैं कि जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे लिखते हैं। पहले हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको अगेन मैंने एक एक्रोनिम प्रोवाइड किया है जो आप सभी को याद रखना है, CPBAD। C है कंडीशन, P है पर्सन, B है बिहेवियर, A है एक्यूरेसी, D है ड्यूरेशन। आइए इसको थोड़ा ब्रीफली समझ लें। कंडीशन का मतलब वो वाली कंडीशन जो आप चाइल्ड को देते हो जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कोई बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट करे। पर्सन इज द चाइल्ड। आप जिस किसी चाइल्ड को भी आप टास्क दे रहे हो या सिखा रहे हो या जिसको पढ़ा रहे हो, दैट इज द पर्सन। बिहेवियर इज द एक्शन जो वो चाइल्ड परफॉर्म कर रहा हो। A इज द एक्यूरेसी, कितने लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ चाइल्ड वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। D इज द ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन में बच्चा वो टास्क कंप्लीट कर रहा है, अचीव कर रहा है सक्सेसफुल। सो CPBAD, इन पांचों वर्ड्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप प्लीज अपने डिवाइसेस से जूम इन करके देखिए, बिकॉज थोड़ा सा छोटा दिखेगा ये। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी कि एज अ एजुकेटर ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है बहुत लोगों के लिए कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखें, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखें। तो मैंने कुछ स्किल्स ली हैं जिनके अंदर मैंने एक एक एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करा है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दीज एग्जाम्पल्स। पहली जो स्किल डोमेन मैंने सिलेक्ट की है वो है मोटर स्किल। हम सबको पता है दैट मोटर स्किल इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, सिटिंग, स्क्वाटिंग ये सब आ जाती है जो हमारे बड़े मसल्स वाली होती है। फाइन मोटर में हमारी फाइनर मसल्स आती हैं जिसमें कटिंग, पेस्टिंग, राइटिंग, होल्डिंग ये सारी एक्टिविटीज आती है। तो मैंने फाइन मोटर स्किल चूज किया है। अंडर फाइन मोटर स्किल्स जो मैंने पहली जनरल ऑब्जेक्टिव लिखी है वो है द चाइल्ड विल डेवलप बेटर ग्रास्पिंग स्किल। तो ये मेरी जनरल ऑब्जेक्टिव हो गई। आपको लैंग्वेज से ही देख के लग रहा होगा ये बहुत ही जनरलाइज्ड है, बहुत ही ब्रॉड एरिया कवर कर रहा है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अभी आपको काफी स्पेसिफिक लगेगी। तो मैंने जो आपको CPBAD वाला सिस्टम बताया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्लान किया है। द ऑब्जेक्टिव इज when 2-inch sized cubes are given, Ram will grasp the cubes for a duration of 5 minutes with 100% accuracy in a period of 1 month. So, इसमें अगर आप ब्रेक डाउन करें, कंडीशन क्या है आपकी? When 2-inch sized cubes are given, जब 2 इंच वाली क्यूब्स दी जाती है। पर्सन कौन है? राम। राम वो चाइल्ड है जिसको हम ये सिखा रहे हैं, पर्सन इज राम। बिहेवियर क्या है? राम क्यूब्स को पकड़ेगा, ग्रास्प करेगा।
कितने ड्यूरेशन के लिए? 5 मिनट्स के लिए। कितनी एक्यूरेसी के साथ? 100% एक्यूरेसी, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से उसे ग्रास्प करके। कितना टाइम पीरियड के लिए? इन 1 मंथ। तो 1 मंथ के अंदर राम को ये स्किल अच्छे से आ जाएगी ऑफ ग्रास्पिंग द साइज 2 इंच साइज वाली क्यूब्स। तो ऐसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में लिखते हैं। मैंने सेकेंड एग्जाम्पल करिकुलम डोमेन का दिया है, फॉर एग्जाम्पल साइंस सब्जेक्ट का। जनरल ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड विल टेल और नेम द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है व्हेन फ्लैश कार्ड्स ऑफ प्लांट पार्ट्स आर शोन। ये आपका कंडीशन हो गया। राम विल टेल द नेम्स और पॉइंट आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, रूट, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स। राम हो गया पर्सन, पॉइंटिंग आउट या टेलिंग द नेम ऑफ दीज प्लांट पार्ट्स, ये उसका बिहेवियर हो गया विथ 90% एक्यूरेसी। तो मैंने कितनी एक्यूरेसी प्लान की है? 90% इन अ ड्यूरेशन ऑफ 20 सेशंस। सो 20 सेशंस के अंदर राम को ये एक्टिविटी या ये स्किल सीखनी है। थर्ड मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो एक को करिकुलम डोमेन के लिए लिया है, दैट इज गेम्स। सो उसके लिए जनरल ऑब्जेक्टिव है द चाइल्ड विल प्ले विथ बॉल। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है व्हेन बॉल इज गिवन, राम विल कैच द बॉल एंड थ्रो इट विथ 90% एक्यूरेसी इन अ पीरियड ऑफ 15 सेशंस। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको ये अभी तक समझ आ गया होगा कि हम जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे लिखते हैं। एंड एज अ स्पेशल एजुकेटर या एज अ इंक्लूसिव ट्रेनर हमें ये चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम एक इफेक्टिव करिकुलम प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट, टीचर्स के पास ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो करिकुलम फॉर CWID अच्छे से प्लान कर सके? पेडागोजिकल स्किल्स जो हमारी कंटेंट नॉलेज है, टीचिंग स्किल्स, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, ये सारी आपकी टीचिंग स्किल्स में आ जाएंगी। प्रोफेशनल स्किल्स जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, पेशेंट्स के साथ डील करना, बच्चों को अच्छे से समझाना, एंड हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड विद आईडी। हमें ये बहुत अच्छे से पता है दैट चिल्ड्रन विद आईडी में बहुत सारी बिहेवियरल इश्यूज रहती हैं, बिहेवियरल चैलेंजेस रहती हैं, और हम तब तक कोई भी करिकुलम को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं जब तक हम बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छे से ना करें। तो हमारे पास बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, तभी जाके हम कोई भी स्किल को चाइल्ड तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं। Now let me tell you the domains in the curriculum for children with ID. जब आप करिकुलम प्लान करते हैं चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, उसमें कुछ डोमेन्स रहते हैं। पर्सनल, जिसे मैंने कहा ADL एक्टिविटीज। ADL क्या है? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। उसमें क्या आता है? ईटिंग, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग, ग्रूमिंग, तो ये सारी एक्टिविटीज। सोशल स्किल्स आपको पता ही है, ग्रीटिंग, नमस्ते करना, शेयरिंग, केयरिंग, लाइन में खड़े होना, सोसाइटी में अच्छे से रहना, सोशल स्किल्स। वोकेशनल मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। फंक्शनल एकेडमिक्स मैंने बताया आपको, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारा फंक्शनल एकेडमिक्स का पोर्शन है। कम्युनिकेशन, दूसरों से बात करना, एक्सप्लेन करना, कोई इंफॉर्मेशन पूछे तो आंसर रिप्लाई करना, एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिटी ओरिएंटेशन, बस में ट्रैवल करना, पब्लिक प्लेसेस में जाना, बैंक में जाना, पार्क में जाना। डोमेस्टिक लिविंग, हाउस के अंदर हाउस की एक्टिविटीज करना। एंड रिक्रिएशनल, जिसमें प्ले, गेम्स, सब कुछ आ जाता है। तो जब भी आप चिल्ड्रन विद आईडी के लिए करिकुलम प्लान कर रहे हैं, आपको इन सारे डोमेन्स को इंक्लूड करना होगा, तभी जाके वो प्रॉपर फंक्शनल करिकुलम कहलाएगा। इस पर्टिकुलर डायग्राम जो आपका क्लास लेवल अकॉर्डिंग टू FACP है, मैं ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करूंगी, मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था। अभी टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास कम है, इसलिए आई एम जस्ट स्किपिंग दिस। ये बेसिकली कुछ नहीं है बट हाउ द चिल्ड्रन आर प्रमोटेड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ये वो डिस्कस करता है। बाद में अगर किसी को डाउट है तो क्वेश्चन आंसर राउंड में मैं इस पे थोड़ा सा और लाइट शेड कर सकती हूँ। नाउ वी कम टू द लेवल वाइज करिकुलम डोमेन्स फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। लेवल वाइज हम कैसे करिकुलम डोमेन्स को प्लान करें?
मैंने प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल लेवल्स के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसे लिखना है, करिकुलम के डोमेन्स कैसे प्लान करना है, आपको स्क्रीन में दिखाई। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल लेवल कहाँ से आया, तो ये FACP जो मैंने जो इससे पहले वाली स्क्रीन दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेशल स्कूल्स में डिविजन करते हैं। जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनको ये बात पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि चिल्ड्रन विद ID को हम ऐसे लेवल्स पे डिवाइड करते हैं जो उनके एज एंड एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है। प्री प्राइमरी जो है वो 0 to 3 years या 3 to 6 years तक रहता है। प्राइमरी फिर उसके आगे बढ़ता है, सेकेंडरी उससे आगे, प्री वोकेशनल उससे भी आगे एंड वोकेशनल 18 years एंड अबव के आगे रहता है। तो प्री प्राइमरी में आप पर्सनल एरियाज ले सकते हैं, मोटर एरियाज ले सकते हैं, सोशल एरियाज ले सकते हैं, फंक्शनल एकेडमिक्स ले सकते हैं, लैंग्वेज एंड रिक्रिएशन। तो जितने भी डोमेन्स मैंने पहली वाली स्लाइड में बताई थी वो सारी डोमेन्स आप करिकुलम में ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से ये वाली स्लाइड देखें तो आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आएगा कि लेवल्स तो अलग अलग हैं लेकिन डोमेन्स तो सिमिलर है। ये डाउट या ये क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो इसका आंसर ये है कि डोमेन्स सेम रहते हैं, एक्टिविटीज डिफर करती हैं। तो पर्सनल एरिया, मोटर एरिया, सोशल एरिया, फंक्शनल एकेडमिक्स, लैंग्वेज, रिक्रिएशनल, ये तो बेसिक डोमेन्स है ही, इनको आप माइनस नहीं कर सकते। चाहे चाइल्ड प्री प्राइमरी एज में हो 0 to 3 years या चाहे चाइल्ड वोकेशनल एज में हो 18 years। 18 years में भी उसके लिए मोटर स्किल्स इंपॉर्टेंट है, 18 years में भी उसके लिए सोशल स्किल्स इंपॉर्टेंट है, 18 years में भी उसके लिए फंक्शनल एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसे जॉब में जाना है, 18 years में भी उसके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो एरियाज तो रहेंगे, डोमेन्स तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो स्किल सिखाई जाती है वो डिफर करेंगे। प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में आप ज्यादा फोकस करोगे ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। वोकेशनल एरिया में आप ज्यादा फोकस करोगे ऑन ग्रूमिंग एस्पेक्ट, बिकॉज जब चाइल्ड जॉब में जाता है तो उसे एक पर्टिकुलर वेल ग्रूम्ड, नीट एंड क्लीन अपीयरेंस लेके जाना होता है। ही हैज टू अपीयर वेरी फॉर्मल, उसे अच्छे से कोम्बिंग आना चाहिए, ड्रेस को अच्छे से पहनना आना चाहिए, अच्छे से बटनिंग वगैरह आना चाहिए, सो दैट ही इज एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ नाइसली एट द वर्क प्लेस। तो इसीलिए आप स्किल्स की जो फोकस है वो चेंज करते हैं, डोमेन्स आप सिमिलर रखते हैं। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग सोचते हैं करिकुलम क्या बनाए चिल्ड्रन विद ID के लिए, ये लोग तो कुछ सीख ही नहीं पाते, इनको क्या सिखाएंगे, इनको तो वही बस कलर आइडेंटिफिकेशन, नंबर आइडेंटिफिकेशन, टाइम रीड करना, इनको इतना ही सिखा दो काफी है। दैट इज अ वेरी वेरी बिग मिसकंसेप्शन। चिल्ड्रन विद ID स्पेशली जो माइल्ड एंड मॉडरेट लेवल है, इनको आप काफी कुछ सिखा सकते हैं और ये काफी अच्छे से अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ भी लीड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उनको अच्छी सपोर्ट दे, अच्छी ट्रेनिंग दे, अच्छा करिकुलम बनाए। और इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखें, हम डेफिनेटली उनके लिए अच्छा करिकुलम बना सकते हैं। पर्सनल डोमेन्स में ये पिक्चर्स मैंने कुछ दिए हैं आपको, वो बहुत ही आपको याद रहेगा कि पर्सनल डोमेन्स में हम ये सारे स्किल्स सिखाते हैं, एज आई डिस्कस्ड, ब्रशिंग, बेदिंग, ग्रूमिंग, ड्रेसिंग, टॉयलेटिंग, एंड ये स्किल्स राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी अप टू वोकेशनल लेवल सिखाई जाती है। जिसको भी जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर लेवल में, उस पर्टिकुलर डोमेन में ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी हम बात करते हैं कुछ फंक्शनल एकेडमिक्स के बारे में। सो प्री प्राइमरी लेवल जो है उसमें अगर आप फंक्शनल एकेडमिक्स सिखाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली रीडिंग, राइटिंग, नंबर नहीं सिखाएंगे। किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू क्लोज द माइक। ओके, सो प्री प्राइमरी लेवल पे आप प्री रीडिंग स्किल्स सिखाएंगे। प्री रीडिंग स्किल्स में आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, आप मैचिंग सिखाएंगे, साइट वर्ड रीडिंग सिखाएंगे ताकि बच्चे को देखते ही समझ आए कि मुझे क्या करना है। प्री राइटिंग स्किल्स होती हैं जिसमें आप बेसिक चीजें लाइक होल्डिंग अ पेंसिल और अ क्रेयॉन,
scribbling, tracing, dot joining, copying and writing from memory. ये कुछ स्टेजेस आते हैं. जब हम लिखना सीखते हैं हम सब इसी स्टेज को पार करते हैं. हम सब ने पेंसिल पकड़ना सीखा था, पेज में स्क्रिबल या घुचर मुचर करना सीखा था, ट्रेसिंग करी थी हम सब ने, डॉट्स को ज्वाइन करके हमने कुछ इमेजेस बनाए थे, हम कॉपी करते थे टीचर के ब्लैक बोर्ड से या गिवन मॉडल से, एंड उसके बाद ही हम मेमोरी से लिखते थे. तो आप प्री प्राइमरी लेवल में करिकुलम में जरूर ये सब चीजें इंक्लूड करें. प्री अरिथमेटिक स्किल्स में लोग सोचते हैं अरिथमेटिक, वो भी आईडी क्या सीखेंगे, बट इनको भी हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं. दैट टू एट द प्री प्राइमरी लेवल. आप उनको शेप आइडेंटिफिकेशन, साइजेस, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, नंबर सीक्वेंसिंग, मिसिंग नंबर्स, एडिशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिक्रीज, कम होना, ये सब सिखा सकते हैं. एंड फंक्शनल एकेडमिक्स, इसी को जब आप प्राइमरी लेवल पे ले जाते हो तब आप थोड़ा सा स्किल का जो लेवल है वो इंक्रीज कर देते हो. तो आप देखिए एट द प्राइमरी लेवल मैंने मेंशन किया है सिंगल डिजिट या डबल डिजिट एडिशन विथ और विदाउट कैरी ओवर. चाइल्ड के एबिलिटी के ऊपर बेस करके अगर चाइल्ड को आती है तो आप डबल डिजिट सिखाइए, अगर चाइल्ड को दिक्कत हो रही है आप सिंगल डिजिट पे रहिए. सिमिलरली सिंगल डिजिट या डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन विथ और विदाउट बोरोइंग. आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम, घड़ी में से मिनट्स, आवर्स, डे एंड नाइट किसे कहते हैं, AM एंड PM कौन सा होता है, ये सब स्किल सिखा. कौन कहता है कि चिल्ड्रन विद ID को हम चीज़ें नहीं सिखा सकते, उनके लिए करिकुलम नहीं बना सकते. कितना कुछ अगर हमें पता है हम उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं. फंक्शनल एकेडमिक्स एट दी सेकेंडरी लेवल एंड प्री वोकेशनल लेवल. अब देखिए मैं वही एकेडमिक्स को कंटिन्यू कर रही हूँ लेकिन माई लेवल हैज चेंज्ड. मैं अभी सेकेंडरी लेवल या प्री वोकेशनल लेवल जो आपका 11 to 14 ईयर्स है, 15 to 18 ईयर्स है, उसमें मैं क्या सिखाऊँ. उसमें मैं उनको टाइम कंसेप्ट सिखाऊँ, मनी आइडेंटिफिकेशन, नोट्स को आइडेंटिफाई करना, कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केट में अगर चीज़ें खरीदने जाए तो चेंज देना, बैलेंस मनी लेना, न्यूज़पेपर की एटलीस्ट हेडिंग्स को पढ़ना, मार्केट में जो बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, केमिस्ट शॉप लिखा हुआ है कि बेकरी शॉप लिखा हुआ है, इतना पढ़ना. साइंस जैसे एग्जिट हो गया, एंट्री हो गया, स्टॉप हो गया, जो इमरजेंसी साइंस है वो पढ़ना. रीडिंग बिल्स, कोई भी चीज़ अगर बिस्किट की पैकेट भी खरीदते हैं तो उसके पीछे MRP लेबल को पढ़ना. छोटी छोटी सेंटेंसेस, शॉर्ट स्टोरीज, उनको पढ़ना. फॉर्म्स को रीड कर, बिकॉज आगे जाके जब ये वोकेशनल लेवल पे जाएंगे, जब ये बैंक में जाएंगे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उनको बैंक लंबा सा फॉर्म देगा. एटलीस्ट फॉर्म पढ़ना तो उनको आना चाहिए. अपना खुद का नेम लिखना, खुद का एड्रेस लिखना, खुद का टेलीफोन नंबर लिखना, सिग्नेचर करना, ये सारी चीज़ें आप करिकुलम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं अंडर फंक्शनल एकेडमिक्स. बस आपको स्किल एंड लेवल का ध्यान रखना है. आपको कौन से लेवल पे क्या चीज़ सिखानी है ये आपको बहुत ध्यान रखना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है सोशल स्किल्स. तो सोशल स्किल्स में दूसरों को जैसे प्राइमरी लेवल में आप सिखा सकते हो हाउ टू ग्रीट अदर्स, नमस्ते, हेलो, या रीजन स्पेसिफिक वनक्कम करना, ये सब आप ग्रीटिंग में डाल सकते हैं. सिर्फ नमस्ते या हेलो ही ग्रीटिंग नहीं होता है. अगर किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे बोलना, कोई ओकेशन है तो जैसे दिवाली है तो हैप्पी दिवाली बोलना, ये भी सोशल स्किल का पार्ट है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना, डे ऑफ द टाइम के ऊपर बेस करके, ये भी सोशल स्किल है. अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों के लिए केयर करना. स्ट्रेंजर कौन है और मेरा जान पहचान कौन है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना. पब्लिक प्लेस कौन सी है, प्राइवेट प्लेस कौन सी है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना. ये सारा करिकुलम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है. फिर मैंने एग्जाम्पल्स दी है कुछ सोशल स्किल्स की जो आप प्री वोकेशनल लेवल में सिखा सकते हैं 15 to 18 ईयर्स, जिसमें आप को-वर्कर्स की रिस्पेक्ट करना, जो आपके सहपाठी हैं, पीयर ग्रुप है या आपके साथ जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उनको कैसे रिस्पेक्ट करना, उनकी कैसे केयर करना. अथॉरिटी है, सर है, मैम है, उनको कैसे रिस्पेक्ट करना. अगर वर्क प्लेस पे आपको कोई ऑर्डर्स दी जाती है तो उसको कैसे फॉलो करना. इसके बाद मैंने और एक एग्जांपल दी है वर्क रिलेटेड स्किल्स एंड बिहेवियर्स की,
जो वोकेशनल स्किल्स जो वोकेशनल लेवल पे सिखाई जाती है 18 इयर्स एंड अबव, उसमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सही टाइम पे काम पे रोज आना, नीट क्लीन टाइडी बन के आना, असाइंड टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, खुद को भी प्रोटेक्ट करना, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना, दूसरों को भी मदद करना। सिमिलरली रिक्रिएशनल स्किल्स मैंने दिखाई है प्राइमरी लेवल के लिए, दैट इज 3 to 6। इसमें इंडोर गेम्स खेलना, रूल्स फॉलो करना, क्ले मॉडलिंग। अगर यही चीज मैं वोकेशनल लेवल या प्री वोकेशनल लेवल में सिखाना चाहूँ तो गोइंग टू सिनेमा, पार्क, थिएटर एंड वहाँ की अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना। तो आप क्लियरली देखिए जो करिकुलम बनाई जाती है उसमें डोमेन्स का क्या रोल है, लेवल्स का क्या रोल है, स्किल्स का क्या रोल है। डोमेन्स अगर सेम रहेंगी भी, स्किल्स हर बार लेवल के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। रिक्रिएशनल जो प्राइमरी लेवल पे सिर्फ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स पे फोकस कर रहा था, क्ले मॉडलिंग पे फोकस कर रहा था, वही प्री वोकेशनल एंड वोकेशनल लेवल में जाके सिनेमा, पार्क, पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना है उस पे फोकस कर रहा है। तो डोमेन तो आपका रिक्रिएशनल ही है, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग आप स्किल चेंज कर रहे हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिए। Quickly, I will now discuss some teaching methods and strategies because already 12:04 हो गए हैं, so I have exceeded my time by at least 4 minutes, but I will take another 2-3 minutes. So some teaching methods and strategies for children with IEP. कैसे सिखाएं? अभी इतना कुछ तो हमने देखा करिकुलम में, हम ये भी डाल सकते हैं, हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कैसे सिखाएं? Provide concrete experiences. जितना पॉसिबल उतना ज्यादा आप रियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें। अगर ग्रूमिंग सिखा रहे हैं तो रियल कोम्ब, रियल क्रीम से ग्रूमिंग सिखाएं। इमेजिनरी चीजों से या प्लास्टिक चीजों से ना सिखाएं, बिकॉज फिर जनरलाइजेशन ऑफ द स्किल नहीं हो पाती। टीच द स्किल एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड टाइम। अगर कुकिंग स्किल है तो किचन एरिया या बेकिंग एरिया में सिखाएं, क्लासरूम में बैठकर ना सिखाएं, बिकॉज अगेन फिर चिल्ड्रन सीख जाते हैं और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे सैंडविच ड्राइंग रूम में बैठ के बनानी है या किचन में बनानी है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन हमें ध्यान रखनी है। ब्रेक डाउन द स्किल इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो जब भी आप कोई भी स्किल सिखा रहे हैं, इट कैन बी अ बेसिक स्किल लाइक ब्रशिंग और ड्रेसिंग, इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स स्किल लाइक मनी मैनेजमेंट। आप टास्क एनालिसिस करके सिखाएं, उस स्किल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करें। यूज ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड्स। हमें पता है कि चिल्ड्रन विद आईडी को इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, वो भूल जाते हैं, तो बार बार रिपीटेशंस दे, फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस दे। और आप जब भी सिखाएं सिंपल इंस्ट्रक्शंस यूज करें, 1 स्टेप इंस्ट्रक्शंस। 1 स्टेप का मतलब हुआ इधर आओ, इधर आके उधर बैठो, इट इज लाइक अ 2 स्टेप इंस्ट्रक्शन। सो 2 या 3 स्टेप अवॉइड करें, 1 स्टेप इंस्ट्रक्शंस रखें। आफ्टर एवरी टास्क प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। जैसे ही टास्क खत्म होता है उनको कुछ आप अवार्ड दे, सोशल रीइंफोर्समेंट दे, वेरी गुड कहे, पैट ऑन द बैक करे, स्माइली स्टिकर्स दे, लेकिन रीइंफोर्स जरूर करे ताकि उनको समझ आए कि मैंने अच्छा काम किया। मैनेज बिहेवियर्स यूजिंग बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन इसमें भी आप काफ़ी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, टाइम आउट, टोकन मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे आप उनकी बिहेवियर्स को मैनेज कर सकते हैं। यूजिंग विजुअल एड्स एंड TLMs। आप जब भी सिखाएं विजुअल एड जरूर यूज करें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जैसे आपके फ्लैश कार्ड्स हुई, एनिमेटेड वीडियोस हुआ, इनको आप जरूर यूज करें। इससे बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, रिटेंशन ऑफ द स्किल भी बढ़ता है। एंकरेज करें, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें ताकि उन्हें पता चले कि आप स्किल्स कैसे सिखा रहे हैं। सोशल स्किल ट्रेनिंग भी। आप बच्चों को सिर्फ लेक्चरिंग से सोशल स्किल्स ना सिखाएं, आप उनको अपॉर्चुनिटीज दें। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को हटा देते हैं, उनको दूसरे कमरे में ले जाते हैं। गेस्ट आएंगे, उनके सामने एम्बैरेस फील कराएंगे, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे ये बच्चे। ऐसा ना करें। आप गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट के सामने बच्चे को बुलाएं, उनको पहले से ट्रेनिंग दे कि गेस्ट जब आएंगे उनको नमस्ते बोलना है, उनके अगर बड़े हैं तो पैर छूना है, उनको बैठने के लिए बोलना है, उनके लिए पानी या चाय लेके आना है। इससे आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली सोशल स्किल्स बढ़ता है। यूज प्ले वे मेथड्स एंड फन मेथड्स। बोरिंग वे में ना सिखाएं, जितनी हो सके एक्टिविटीज इंक्लूड करें। पीयर ट्यूटरिंग करें। पीयर ट्यूटरिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आप पीयर्स को इन्वॉल्व करते हैं, चाइल्ड के सहपाठी को इन्वॉल्व करते हैं जो नॉन डिसेबल्ड हैं,
उनको सिखाते हैं, फिर वो जाके चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को सिखाते हैं। परफॉर्म रेगुलर असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन। प्लीज रेगुलरली असेस करते रहे, इवैल्यूएट करते रहे आप जो भी सिखाएं, बिकॉज हमें जब तक हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे हमें ये पता नहीं चलता है कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। आप सिर्फ सिखाए जा रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, बहुत अच्छे से आप सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप इवैल्यूएट नहीं करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने क्या वो स्किल प्राप्त करी है। अगर करी है वेरी गुड, आप आगे बढ़िए, अगर नहीं करी है तो आपको पीछे जाके रीमॉडिफाई करनी पड़ेगी अपनी प्लानिंग। क्या आपका गोल सही था? क्या आपका टीचिंग लर्निंग स्टाइल सही था? क्या आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी सही था? क्या आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल सही था? अगर नहीं है तो चेंज करिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, हिज नीड्स एंड इंटरेस्ट। कुछ भी प्लान करने से पहले चाइल्ड को समझें, उसके नीड्स को समझें, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, उसके बाद ही आप प्लान करें। एक्सेप्ट द चाइल्ड। अभी भी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने चाइल्ड की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पेरेंट्स को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन हमें पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि यू हैव टू एक्सेप्ट द चाइल्ड एंड डिसेबिलिटी क्योर नहीं की जा सकती। हम उनको गलत नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा कर लो आपके चाइल्ड की डिसेबिलिटी ठीक हो जाएगी, ऐसा कर लो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिल्कुल चला जाएगा, बिकॉज वी नो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हम मैनेजमेंट टेक्निक्स तो सिखा सकते हैं, हम सपोर्ट स्ट्रैटेजीज तो सिखा सकते हैं, जिससे चाइल्ड बहुत हद तक नॉर्मलाइज्ड लिविंग पे आ सकता है। टीच द चाइल्ड द वे ही लर्न्स, नॉट द वे यू वांट। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा चाइल्ड चाहता है वैसे सिखाएं। करिकुलम में आप स्किल्स वो लें जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको वैसे सिखाएं जैसा चाइल्ड समझेगा, ऐसा नहीं जैसा आप चाहते हैं। And lastly, every child, every person deserves the chance to reach his or her full potential. चाहे वो child with ID हो, चाहे वो child with कोई भी disability हो, उसे full potential तक पहुंचना ही है। तो आपको personal independence, social competence and vocational efficiency, जिस चीज़ की मैंने बात करी थी वो देनी ही देनी है। तो आप अपनी करिकुलम वैसे प्लान करें, आप अपनी टीचिंग स्टाइल, टीचिंग स्ट्रैटेजीज को ऐसे प्लान करें ताकि ये चीज़ें फुलफिल हो, और तभी जाके हम कह सकते हैं वी हैव डिजाइन्ड अ गुड करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विद आईडी। सो ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखें, गोल्स का ध्यान रखें, स्किल्स का ध्यान रखें, लेवल का ध्यान रखें, एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, नीड ऑफ द चाइल्ड, इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, एज ऑफ द चाइल्ड, इन सब का ध्यान रखें, फिर जाके आप करिकुलम प्लान करें। So with this, I think I have finished my discussion, and it is already 12:11. So Satish sir, over to you. Thank you very much, ma'am, for this nice lecture. और